अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज बहुत कुछ अहम पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पॉइंट्स अगर आप लोगों ने तफ़सीलन सुन लिए तो आप लोगों को काम आएँगे। अमूमन वो बात मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों से शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि प्रॉपर्ली आप लोगों से वो मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोग उसको तवज्जो से सुन लें। व्यूअर्स, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर वही मैजिक एनएफटी के हवाले से कुछ बात करूँगा क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बात अभी की जाए, क्योंकि इस टाइम जो बहुत ज़्यादा ग्रुपों में इस टाइम गहमा गहमी है मैजिक एनएफटी की, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे कुछ लालची लोग, कुछ अपने मफाद परस्त लोग हैं जो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपनी कम्युनिटी को यूज़ कर रहे हैं, उनको गलत गाइड कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ बता रहे हैं जी मैजिक एनएफटी में ये है, ऐसे है, सबस बाग दिखा रहे हैं। जी ये वही लोग हैं जो आप लोगों को ट्रेज़र एनएफटी में भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे और सबस बाग दिखाते थे। जी ये वही लोग हैं जो ट्रेज़र एनएफटी में जब आप लोगों से इन्होंने डिपॉज़िट करवाना था, तो तब आपको कहते थे जी ये वेब 3 प्रोजेक्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। आप इस पे इन्वेस्ट एक मर्तबा करें, तो आप 1 महीने के अंदर-अंदर देखिएगा कि आपका लाइफ़ चेंज हो जाएगी, ये लाइफ़ चेंजर प्लेटफ़ॉर्म है। जी, उसपे सारा कुछ होना था, सारे मामला चलने थे, लेकिन इन्हीं लीडर्स ने अपनी मुफ़ाद के लिए, अपनी लालच के लिए कंपनी को भी, आप लोगों को तो मिसगाइड किया सो किया, इन्होंने कंपनी को भी मिसयूज़ किया, ट्रेज़र एनएफटी को। मैंने कल भी आप लोगों से बात शेयर की थी कि मैजिक एनएफटी जो सी है, ये मैजिक एनएफटी कोई और नहीं है, ये मैजिक एनएफटी भी ट्रेज़र एनएफटी की ही एक शाख है। अगर मैजिक एनएफटी को रिजेक्ट ना किया गया, तो मैं ट्रेज़र एनएफटी में जो हमारे ओल्ड एसेट्स हैं, हमारे ओल्ड अमाउंट है, वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी, जब तक इसको हम रिजेक्ट ना कर दें। अगर मैजिक एनएफटी रिजेक्ट हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो मैं उम्मीद से नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी हमारे जो जितने भी पुराने फंड हैं, उनको अनलॉक करेगी और हमारा वही सिलसिला, वही निज़ाम जो पहले ट्रेज़र एनएफटी के साथ था, वही दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें मैजिक एनएफटी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें फ्लॉप करना पड़ेगा। क्योंकि इसको फ्लॉप करना और इसको रिजेक्ट करना, ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है और हम लोग ही ये काम करेंगे तो फिर ये काम होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा। और होगा किस तरीके से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कुछ पॉइंट और मैं ऐड करके आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ बात। क्योंकि ये जितने भी लीडर्स हैं, ऊपर लेवल के ये मैनेजर्स हैं जो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेज़र एनएफटी रहे या ना रहे। ठीक है? क्योंकि इन्होंने ट्रेज़र एनएफटी में से, मैंने आप लोगों को पहले भी कितनी मर्तबा बताया कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है। सोच से ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया हुआ है। रोज़ के 1-1 हज़ार डॉलर, 2-2 हज़ार डॉलर ये यहाँ से निकालते रहे। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, इससे भी ऊपर की बात है। लेकिन एक सिर्फ़ छोटी-सी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ सादे लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए। तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रेज़र एनएफटी हो या ट्रेज़र फन हो या मैजिक एनएफटी हो। बेसिक चीज़ एक ही है। सिर्फ़ इनकी शाखें अलग हैं और नाम चेंज किए हुए हैं। इनकी जो बैकग्राउंड है, इनका जो मालिक है, इसको चलाने वाले जो लोग हैं, वो सेम हैं। ठीक है? मैनेजर्स वही हैं, सारा निज़ाम वही है, वही लीडर है, सिस्टम वही है सारा। लेकिन इन्होंने वही काम जो मैंने आप लोगों से पहले भी कल वीडियो में बताया कि हमारे जो फंड हैं, उनको लॉक्ड कर दिया जो पहले थे। और आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो फंड छोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा। बेशक यूज़र छोटे इसमें ज़्यादा फँसे हुए हैं, लेकिन फंड बहुत ज़्यादा। अगर वो सारे यूज़र्स का फंड देखा जाए, तो वो करोड़ों डॉलर में बनते हैं। ठीक हो गया? और इन्होंने उसको लॉक्ड करके ये चले आए हैं अब इधर मैजिक एनएफटी की तरफ से। अगर मैजिक एनएफटी एक्टिव हो गई, दोबारा चलना शुरू हो गई, इस पे लोगों की ज़्यादा कम्युनिटी बनना स्टार्ट होगी, जो उनका प्लान है, और इसको इस टाइम फुल प्रमोट किया जा रहा है। ये मैं इसलिए आज भी, कल भी मैंने वीडियो मैजिक एनएफटी पे बनाई, आज भी बनाई। नहीं तो आपको पता है कि प्रॉपर्ली वीडियो मैं ट्रेज़र एनएफटी से हट के किसी पे नहीं बना रहा था। तो लेकिन मैजिक एनएफटी पे बनानी इसलिए पड़ी है, ये भी ट्रेज़र एनएफटी के हवाले से ही है। ताकि मेरा जो मकसद है वो यही है कि जितने भी ट्रेज़र एनएफटी यूज़र्स हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं नहीं, मैं मेरी पूरी टीम उस पे स्ट्रगल कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो छोटे यूज़र्स की हैं, जिन्होंने अपने जो डिपॉज़िट किए हुए हैं, अपने कैपिटल है, वही इन्होंने नहीं निकाला। प्रॉफ़िट तो बहुत आगे वाली बातें हैं। तो इसलिए ये मैं आप लोगों से हर मर्तबा इस तरह की बातें शेयर करना, आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसीलिए मैं मैजिक एनएफटी की आप लोगों से 1-2 दिन से जो सी डिटेल है वो शेयर कर रहा हूँ, बार-बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि कुछ न्यू व्यूअर आने वाले उन लोगों को भी मेरी इस बात की समझ लग जाए और पता चल जाए। हम अगर अपने पुराने फंड हमने अनलॉक करवाने हैं, तो इसको रिजेक्ट करना लाज़मी है। अब कुछ दोस्तों का सवाल है, जो मेन बात आ रही है पॉइंट की, मैंने कल वीडियो बनाई, कुछ बहुत सारे, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स में आया कि जी सर, हमने आपकी वीडियो देखी, आपकी बातें बिल्कुल 110% ठीक हैं, हम एग्री हैं, लेकिन
आपने वीडियो ये लेट बनाई मैजिक एनएफटी के हवाले से, हमें नहीं पता था। हम बातों में आके, हमने लालच में आके अकाउंट बना लिए हुए। हम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब इसका क्या हल है? अब हम क्या करें? खैर उनको तो 1 बाय 1 मैंने तरीक़ेकार बता दिया, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं वीडियो में आके भी ये अपनी बात सारी आप लोगों से शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। क्योंकि अवाम जो सी है बहुत भोली-भाली होती है, जो लीडर है वो लालची हैं, घटिया किस्म के लोग हैं, और घटिया किस्म के जो लोग होते हैं वो भोले-भाले लोगों को ही जो सा लूटते हैं। ठीक है? तो अब जिन लोगों ने मैजिक एनएफटी में अकाउंट बना लिया, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अभी भी वो इस गलती को सुधार सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स में जो सा फुल विथड्रॉ लगा लें। जो मैजिक एनएफटी के अकाउंट बन गए हुए हैं ना, वो अपने जो सा अमाउंट है उसका फुल विथड्रॉ लगा लें, अपने अकाउंट वॉश कर दें, उसको खत्म कर दें, उसको उसके बाद डिलीट कर दें जब विथड्रॉ रिसीव हो जाए। उसके बाद उसको आप खत्म कर दें। जब आपकी अमाउंट ही निकल आएगी तो आपको उसका रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के सवाल ये है, जी हमने तो उसमें अर्निंग कर रहेंगे, हमें तो उसमें जो सी इनकम भी जनरेट हो रही है, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, तो हम उसको क्यों छोड़ दें? हम क्यों खत्म कर दें? जी, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। आप इसलिए खत्म कर दें कि अगर आप लोगों में थोड़ी-सी भी इंसानियत नाम की कुछ चीज़ बची हुई है ना, इतनी-सी भी इंसानियत नाम की चीज़ है, तो उस इंसानियत को आप अपने सामने रख के इसको आपको खत्म करना होगा। अगर आप फिर भी मैजिक एनएफटी का अकाउंट अपना वॉश नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग सिर्फ खुद गर्ज़ हैं, आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इंसानियत नाम की चीज़ क्यों नहीं, मैं वो भी आप लोगों से वाज़िया क्लियर कर देता हूँ। अब होना क्या चाहिए था, जब मैजिक एनएफटी को प्रमोट किया जा रहा था और जो मेन मैनेजर थे या उनके नीचे जो लीडर थे, फिर उनके नीचे कम्युनिटी थी, उनको जवाब देना चाहिए था, देखें हम मैजिक एनएफटी को चले जॉइन कर लेते हैं, हम मैजिक एनएफटी को चलाएँगे, हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेज़र एनएफटी की अमाउंट है, हमारे फंड हैं, या वो यूज़र जो छोटे यूज़र्स हैं जिन्होंने अपना आज तक कैपिटल भी जो सा वो ही नहीं लिया, बाकी उन्होंने जो अपनी अमाउंट थी, जो अपना डिपॉज़िट किया था, वही नहीं उन्होंने निकाला अभी तक। प्रॉफ़िट तो अगली बात है, कम से कम वो डिपॉज़िट उनका अपना जो सा था, वो तो हमें कम से कम वापस मिल जाए। अगर वो मिलेगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको जॉइन नहीं करते। अगर आप लोगों ने ये अपने लीडर्स तक, अपने मैनेजर तक बात पहुँचाई होती, तो या तो ट्रेज़र एनएफटी चलती, या तो ट्रेज़र मैजिक एनएफटी चलती। ठीक है ना? दोनों में से जो भी चलती, कम से कम लोगों का लॉस बच जाता। लेकिन आप लोगों ने जल्दबाज़ी की, आप लोगों ने सिर्फ़ अपना सोचा, जी हमारा ट्रेज़र एनएफटी से जो सा वो सिलसिला रुक गया, चलें हम अपना यहाँ से सिलसिला चला लें। आप लोगों ने तो सिलसिला चला लिया, आप लोगों ने सिर्फ़ अपना सोचा। ठीक है ना? आप लोगों ने अपना सिलसिला चला तो लिया और अपना सोचा, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों का नहीं सोचा जो फँसे हुए हैं ट्रेज़र एनएफटी में। जिन्होंने अपनी चीज़ें बेच दी, अपना सारे मामला, मैं अक्सर वही बात बताता हूँ, आपको वही दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है कि किस तरीके से ट्रेज़र एनएफटी पे डिपॉज़िट किया, लेकिन वो निकाल $1 भी नहीं सके बीच में से। आप कम से कम इंसानियत के नाते उन लोगों का सोचना चाहिए था कि अगर आप एक कम्युनिटी बना के मैजिक एनएफटी में चले जाएँगे, तो उन लोगों का कौन सोचेगा? मैजिक एनएफटी अगर ये कामयाब इनका मंसूबा हो गया, तो ट्रेज़र एनएफटी तो फिर कभी दोबारा वो जो से फंड जो से अनलॉक नहीं करने वाली। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अगर मैजिक एनएफटी का मंसूबा जो फ़ॉर्मूला है, वो इनका जो फ़ॉर्मूला मैजिक एनएफटी है जो, ये कामयाब हो जाता है, तो फिर तो ट्रेज़र एनएफटी के जो फंड्स हैं, वो कभी भी अनलॉक नहीं होंगे। हम जितनी मर्ज़ी बेशक मेहनत करें, हमारी जितनी मर्ज़ी आगे राब्ते हो रहे हैं, जो भी निज़ाम है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं डे फर्स्ट से आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी अगर हमें बेवकूफ़ बना रही है, हमें इमोशनल, हमें ब्लैकमेल कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम कंपनी को ब्लैकमेल करें। 2 ही तरीके, देखिए हम अगर उनकी ज़ुबान के साथ, उनके तरीक़ेकार के साथ उनको हम डील सामना करेंगे ना, फ़ेस करेंगे, तो फिर ही हमारी सुनी जाएगी। जब हम खामोशी से उठ के उनकी दूसरी ब्रांच में जाके उनसे हम अपनी जो सी डिपॉज़िट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर तो उन्होंने नहीं सुनी ना फिर हमारी भी। हम क्या कहेंगे उनको जाके, जी मैं 5वें लेवल लेवल का हूँ या मैं 6वें लेवल का हूँ, तो मैं स्टार एम्बेसडर था, मेरे नीचे 2, 250, 300, 500, 600, 700 या 1000 बंदे थे, तो आप मेरी बात माने? वो कहेंगे नहीं हम मानते। आपके अकेले के कहने से क्या होता है? मेरे पास तो एक अच्छी खासी कम्युनिटी मैजिक एनएफटी में इकट्ठी होगी, चलें आप अपना जाके काम करें। तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। हम किसके लिए मेहनत करें? आप लोगों के लिए। हम भी मैजिक एनएफटी में जा सकते थे। हमें भी इनवाइट था वहाँ पे, हमें भी ऑफर्स थी वहाँ से। हम भी पैसा अच्छा खासा इकट्ठा कर सकते थे। देखिए मेरी कम्युनिटी में, मेरी पर्सनल, मैं जो अपनी बात बताता हूँ, मेरी पर्सनल जो सी कम्युनिटी है, वो तकरीबन कुछ 400-500 लोगों की जो मेरी डाउन लाइन है, ठीक है ना, मैजिक एनएफटी में, या इससे ज़्यादा हूँ, ठीक है? और उसके अलावा मेरी और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो कम्युनिटी है, या मेरे ग्रुप में तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है। अगर मैं लिंक अपना मैजिक एनएफटी का सबसे शेयर करूँ, क्या उनमें से कुछ लोग भी नहीं आने थे? कुछ परसेंट तो लोग आने थे, कम से कम 300-400 लोगों की तो कम्युनिटी मैं भी यहाँ से बना सकता था। और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं एक रेफर से 300-400 बंदे मैं अपने रेफर से अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे कितने डॉलर बच सकते थे? अच्छे खासे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कम्युनिटी मेरे साथ वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती है। मैं भी कमा रहा हूँ और वो भी कमा रही है। ठीक है ना? और मैं आप लोगों को दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, करें आप, लेकिन मैजिक एनएफटी पे ना करें। क्योंकि मैजिक एनएफटी पे काम करने का नुकसान मैं कल वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। उसका नुकसान ये है कि जो हमारे ट्रेज़र एनएफटी में हैं, हमारे फंड, वो हमारे कभी भी अनलॉक नहीं होंगे। तो हम उस कंपनी को मज़ीद और फ़ायदा क्यों दें, जिसने हमारा बारे में नहीं सोचा, हमारे पैसों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हमारे फंड्स उसने लॉक्ड कर दिए, उसने हमारे साथ अगर अभी तक अच्छा नहीं कर रही, तो हम यहाँ इनको क्यों मज़ीद हम बिज़नेस दें?
बिजनेस ही आपने करना, हम आप लोगों ने ये काम करना ही है, तो आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर लें। लेकिन फिल वक्त आप लोगों को मैंने मना कर रहा हूं, और बार बार मैं मना कर रहा हूं कि आप मैजिक एनएफटी वाली साइट पे ना जाएं। आप कम से कम उन लोगों को देख रहे हैं कि वो लोग कौन है, घटिया किस्म के लोग हैं जो आपको मैजिक एनएफटी वाली साइट पे लेकर आ रहे हैं। उन लोगों की हिस्ट्री तो देखें क्या है। वो वही बगैरत लोग हैं जो आप लोगों को ट्रेजर एनएफटी में फंसा के, आप लोगों के फंड फंसा के, आप लोगों के लिए क्या उन्होंने किया वहां पे? कोई आवाज उठाई? कोई मुझे, आप अपने उस लीडर का मुझे कोई इनबॉक्स में आके बता दीजिए, हाँ इस बंदे ने आवाज तो बहुत उठाई है, ऊपर तक किसी ने आवाज उठाई है, आखिर तक किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आज ट्रेजर एनएफटी ने जो से विड्रा बंद किए और एक दिन बाद ये गायब हो गए। इन्होंने तो अपने जो से वो सारा कुछ बंद कर दिया, टेलीग्राम ये वो जितने भी इनके ग्रुप थे ये तो ऑफलाइन हो गए थे, ऑनलाइन ही नहीं थे। और फिर कुछ अरसे बाद वो आते हैं जी, वही दोबारा अपने ग्रुप वगैरह ऑन करते हैं, लेकिन मैजिक एनएफटी के नाम से। तो आप लोग फिर उनके पीछे भागी जा रहे हैं। यार आप लोगों की अकल कहां घास चारने चली गई है? मुझे नहीं आप लोगों की समझ लगती कि आप फिर ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं। यार आप लोगों के खातिर हम डे फर्स्ट से इतनी मेहनत करी जा रहे हैं, अपना मगजमारी आप लोगों से करते, सारा कुछ करते हैं, हमारी आप नहीं सुनते। अभी अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। जो आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है, जो सीधा रास्ता दिखा रहा है, जो आपको मजीद नुकसान होने से, या पिछले फंड जो से आपके अनलॉक है उसको, जो लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है, आप उसकी नहीं सुन रहे। आप उस बंदे की सुनी जा रहे, उन लोगों के पीछे लगी जा रहे जिन्होंने आपको पहले ही आपके हालों पे छोड़ दिया था। जब आप परेशान थे, आप लोगों के वो फोन नहीं उठाते थे, उन्हीं लीडर्स के पीछे चले गए। खुद आप लोग बताते थे जी हमारे अपलाइनर, हमारे लीडर तो हमारा फोन तक नहीं उठाते, उन्होंने बल्कि फोन ही बंद कर दिए, या कोई अगर उठा भी लेता तो आगे से उल्टा हमें डांट देता है। आज वो एनएफटी को मार्केट में लेकर आया और आप उसके पीछे फिर ऐसे चल। यार आप लोगों को अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है, कम से कम यही सोच लें। बाकी चले चीजें छोड़ दे, दूसरे को छोड़ दे, किसी छोटे यूजर्स के बारे में सोचना छोड़ दे, कम से कम अपने बारे में तो सोच ले कि आपकी इज्जत कहां है। जिन लोगों ने आपको पहले ही अच्छा खासा जलील करवा दिया हुआ ट्रेजर एनएफटी में, आप उन्हीं के पीछे लगे फिर ट्रेजर मैजिक में चले गए। देखिए अभी भी मामला खराब नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों को एक इंसानियत, ये प्लेटफॉर्म वगैरह जितनी भी चीजें ना ऑनलाइन, ये क्रिप्टो वगैरह, इससे हटके मैं एक इंसानियत के नाते बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसमें इंसानियत ही नहीं है वो मेरी वीडियो ही नहीं देखेगा, ठीक है ना, या वो कमेंट्स में आगे उल्टा सीधा कमेंट करके साइड पे हो जाएगा। वो मुझे पता चल जाता है वो कितना घटिया इंसान है, ठीक है ना। जिस इंसान में इतनी सी भी इंसानियत है ना, इतनी सी भी, रत्ती भर भी जिसको कहते हैं, तो अभी भी वो इस पे एक्शन ले सकता है, कोई मामला खराब नहीं हुआ। अभी आप अपने अकाउंट जो से वो वाश कर ले, ठीक है ना, जितनी आपके उसके पूरे का पूरा विड्रा लगाए, पूरे का पूरा विड्रा आ जाता है, आप उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो सा वो अकाउंट वाश हो जाता है, उसको डिलीट करके फेंक दें। आप मैजिक एनएफटी को प्रॉपर तरीके से बाइकआउट करें, प्रॉपर तरीके से। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, जिस दिन मैजिक एनएफटी प्रॉपर तरीके से बाइकआउट हो गई, जिन लोगों को मेरी बातों की समझ नहीं आ रही ना, वो दो बातें सिर्फ समझ ले मेरी। जिस दिन मैजिक एनएफटी प्रॉपर तरीके से बाइकआउट हो गई, उसी दिन आप देखिएगा कि ट्रेजर एनएफटी प्रॉपर तरीके से फिर एक्टिव हो जाएगी। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, उसी दिन से, बल्कि उससे पहले। अभी इसको आप बाई कार्ड स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, मैजिक एनएफटी का अभी स्टार्ट कर दे। 2-4 दिन तक आप देखिएगा कि ट्रेजर एनएफटी के विड्रॉ वगैरह हर चीज नॉर्मली होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्यों? उन्होंने काम करना है। उन्होंने तो काम करना है, इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से। लेकिन उनको मैजिक एनएफटी की तरफ से अभी ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। ट्रेजर एनएफटी को एक्टिव करेंगे तो वहां पे उनको फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वहां से तो वो फायदा ऑलरेडी ले चुके हैं आप लोगों से। हम लोगों की अरबों डॉलर वो जब्त कर बैठे हुए, जिसपे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो कर बैठे हुए, और मजीद आप लोग वहां पे डिपॉजिट करी जा रहे हैं। आपको कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखा करें कि आपको कुछ समझ लग रही है कि किस लेवल पे ये काम हो रहा है। ये हिस्ट्री में इस टाइम कुछ छोटे लेवल पे काम नहीं, लूट मार नहीं हो रही है। ट्रेजर एनएफटी नहीं कहीं जाएगी, लेकिन उस सूरत में अगर मैजिक एनएफटी को फ्लॉप किया जाए, अब वो हमें फुल तरीके से डिसहार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फुल तरीके से, क्योंकि प्रॉपर वाज़ेह तौर पे वो भागने वाली तो नहीं है ना। अब वो क्या करी, उसने खुद नहीं भागना, उसने हम लोगों को भगाने की कोशिश कर रही है। ट्रेजर एनएफटी, मेरी बात जरा पॉइंट 2-4 जरा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। उसने खुद नहीं भागना, उसने हमको भगाना है। अब हमें भगाने के लिए प्रॉपर प्लान बनाया जा रहा है। टोकन को फुल नीचे रख के मार दिया, ठीक है ना, फुल नीचे रख के मार दिया, और हमें टीयूएफटी पे उन्होंने लगा दिया जिसका विड्रा लगेंगे, विड्रा लग जाएंगे, उसकी जो अमाउंट होगी हम विड्रा ले ही नहीं सकते, हमें जरूरत ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है, हम उसी सोच में रहेंगे जी इसका विड्रा लेके क्या करना, ठीक है। और यूएसडीटी का विड्रा उन्होंने बंद कर दिए होंगे। यहां से ये इन्होंने सारा काम किया, वहां पे इन्होंने मैजिक एनएफटी का बड़े बड़े विड्रा दिखा रहे लीडर जी, 2000 का आ गया, 5000 का आ गया, 3000 का आ गया, इतने इतने लोगों के मुंहों में से पानी आना शुरू हो गया, कमाल हो गया, मैजिक एनएफटी के जैसा तो कोई है ही नहीं है। लक की लानत है ऐसे लीडरों पे, जो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जेब हमारी गर्म होनी चाहिए, और शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को भी जो उन लीडरों के पीछे लग रहे हैं, इतना जलील हो गया अब उन्हीं लीडरों के पीछे लग रहे हैं सिर्फ अपनी लालच के लिए। आप लोगों में भी इंसानियत नहीं, उन लीडरों को चलो हम साइड पे कर देते ना अभी, जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जी हमारा सिस्टम अर्निंग का चलता रहे, हम इसमें मैजिक एनएफटी पे अकाउंट बना लें, हमें क्या किसी से लगे, लगे क्यों ना लगे, इंसानियत नाम की चीज है, ये दुनिया में सिर्फ बातें हैं, ऊपर जाके पूछा जाएगा ये सारा निजाम, मैं आप लोगों को बता दूं,
ठीक है ना, मैं चमकाने के लिए कोई चीज़ नहीं आता, मैं सिर्फ आप लोगों के दिमाग चमकाने के लिए आता हूँ कि शायद मेरी कोई बात आप लोगों को समझ लग जाए, तो आपका ही फायदा उसमें। मेरी तरफ से आप जाएं जहां जाना है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। मैं जो बातें बताता हूँ अमल कर लेंगे तो आपका ही फायदा उसमें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं खाली ट्रेजर एनएफटी की बात करने नहीं आता हूँ, मैं अपनी बातों में कई इशारे ऐसे देता हूँ, अगर आप उसमें भी अमल कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह दुनिया के साथ आपकी आखिरत भी बन सकती है। लेकिन बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो। अगर बीच में आ जाएंगे ना कमेंट करने के लिए, कोई वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, तो इसका मतलब कि आप में जो हालत इतनी भरी हुई है कि अल्लाह ताला ही आप लोगों को हिदायत नहीं देता ऐसे लोगों को। तो मैं बस आप लोगों से ये मेन पॉइंट की बातें थी, वो मैंने आप लोगों से दोबारा शेयर कर दी हैं। मैं कोशिश मेरी देखिए जी, डे फर्स्ट से यही कोशिश है कि मैं ट्रेजर एनएफटी में किसी का लॉस ना हो, किसी ना किसी तरीके से। जितने छोटे यूजर्स हैं, क्योंकि मैं छोटे यूजर्स के साथ हूं, वो मेरे साथ रहे ना रहे, मैं उनके साथ हूं। क्योंकि मैं क्यों साथ हूं, मुझे उनसे लालच नहीं, मुझे वो अपने खुदा से लालच। मैं उनके साथ हूं, मैं उनके लिए जो भी होगा मैं करूंगा, जो सही है मैं सही बताऊंगा, जो गलत है वो मैं गलत बताऊंगा। आपने इन्वेस्ट करना है जहां मर्जी करें, लेकिन मैजिक एनएफटी में ना करें। मैजिक एनएफटी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप ट्रेजर एनएफटी में जो फंसे हुए हैं लोग, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। किसी को वीडियो में समझना है तो मेरे साथ वो मेरा नंबर लिखा हुआ है, राब्ता करें, मेरे साथ कॉल पे बात कर ले, व्हाट्सएप पे बात कर ले, मैं उसको पूरी डिटेल से समझा दूंगा अगर मेरी वीडियो में उसको समझना लगे कि कैसे नुकसान है ट्रेजर एनएफटी को। क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की ही तो मैजिक एनएफटी है। जब मैजिक एनएफटी चलेगी तो उन्होंने साथ ट्रेजर एनएफटी क्यों चलानी है? ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता, चलेंगे नहीं ना, दो ऐपे तो नहीं ना उन्होंने चला के रखनी है। उन्होंने मैजिक एनएफटी का ट्रेजर एनएफटी का पहले बंद किया, फिर ट्रेजर फन का उन्होंने बंद कर दिया और मैजिक एनएफटी को प्रमोट कर रहे। और प्लीज, मैंने काफी लोगों को आज इनबॉक्स में आया, उन्होंने पूछा, एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको मैंने तरीकेकार बताए और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी लोगों ने मेरी बात पे अमल करके मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे। मुझे उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने फुल विड्रा लगा दिया और उन्होंने एग्री किया इस बात को। तो प्लीज आप में से भी अगर कोई मैजिक एनएफटी यूजर है जिसने मैजिक एनएफटी पे अकाउंट बनाया, देखिए जी दुनियादारी है, पैसा सारा कुछ निजाम अल्लाह ताला ने जितना लिखा आप लोगों की नसीब में उतना मिलना है। लेकिन आप लालच में आके अपना जो सा ना दुनिया और आखिरत दोनों खराब ना करें, किसी गरीब की, किसी मजबूर की, किसी मजलूम की बदवा ना लें। ठीक है, आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस टाइम मजबूर है जो ट्रेजर एनएफटी में फंसे हुए जिनके पैसे। तो प्लीज अगर आप लोग बाइकआउट कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, यकीन है कि मैजिक एनएफटी के फंड जो से वो अनलॉक हो जाएंगे, उन सब लोगों के अकाउंट भी एक्टिव हो जाएंगे, उन लोगों के मामला हल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैजिक एनएफटी को प्रॉपर तरीके से प्लीज आप बाइकआउट कर दें। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। आपका पैसा आपकी मर्जी है, आपका नफा आपका नुकसान है। ठीक है ना, ना तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी है ना कोई ऐसा मामला है। तो मेरा काम होता है कि आप लोगों से जितनी मुझे समझ है वो आप लोगों तक पहुंचा देनी बात, आप लोगों को गाइड कर देना। तो मैं उसके बाद लास्ट में अब मैं आप लोगों से वो बात दोबारा क्लियर कर दूं कि देखें जी, जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एमएलएम है, जितने भी ये काम है ना इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, ये देखें जी 110% रिस्की काम होते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ना समझे तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है आप लोगों तक हकायक पहुँचाना। देखिए जी, ये जितने भी काम है ना, ये 100 नहीं, 99 नहीं, 100 नहीं, 110% रिस्की है। ठीक है, ये काम वही बंदा करे या जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको पता है कि यार मैं नफ़ा नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, नुकसान अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, पैसे भी मेरे, नफ़ा भी मेरा, नुकसान भी मेरा। इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो आपका अपलाइनर है, आपका लीडर है या जो भी है। हाँ, अपलाइनर की, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आप लोगों को गाइड करता रहे, आप उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को भी वो शेयर करे, हर चीज़ आप लोगों के साथ खड़ा रहे, आपकी आवाज़ बन के आपके साथ रहे। आप जब भी उसको पुकारे वो आपकी आवाज़ सुने, ये सिर्फ जिम्मेदारी होती है। खुदा ना ख्वास्ता बीच में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए कि कंपनी स्कैम कर जाए या कंपनी चली जाए, तो उसका अपलाइनर या आपका लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि ये जितने भी काम है रिस्की काम है, तो रिस्की काम में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जो नहीं लीडर या अपलाइनर अपने डाउनलाइनर के साथ होते हैं वो अपलाइनर ही नहीं होते, वो डाउनलाइनर नहीं होते। हाँ, अपलाइनर और सॉरी, अपलाइनर का ये काम है और लीडर का ये काम है कि आपको आपका साथ दे हर हालात में, अच्छे हालात हैं या मुश्किल हालात हैं। तो ये काम जब भी किया करें सोच समझ के किया करें। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, आपका हौसला आपको इजाज़त देता है कि जी खुदा ना ख्वास्ता अगर नुकसान हो गया तो कोई मसला नहीं, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें नफ़ा भी बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी है, दोनों काम है। कंपनी चलने पे आए तो 4-4 5-5 साल चलती है, ना चलने पे आए तो 1 मिनट भी नहीं चलती। कंपनी तो खैर साल 1.5 साल भी चल जाए तो आप उसके साथ काम कर लें तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो इसलिए पहले कंपनी को चेक कर लिया करें, समझ लिया करें, या कम से कम उस बंदे से मशवरा कर लिया करें जिसका तजुर्बा होता है, जो चीज़ों को जानता है, उस बंदे के साथ आप काम कर लिया करें। ठीक है ना, फिर भी आप काम करना चाहते हैं, आप लोगों के पास कोई बंदा नहीं है जो आप लोगों को गाइड कर सके, लेकिन आप काम करना चाहते हैं, आप में हिम्मत है, बर्दाश्त है कि आप नफ़ा नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरी गारंटी कोई नहीं होती किसी मसले में भी। हाँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा, पूरी कोशिश ये करूंगा कि पहली तो बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खुद काम करूंगा, मैं आप लोगों को उसी प्लेटफॉर्म पे ही काम करवाऊंगा, ना कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको मैं डाल दूंगा जी आप काम करी जाए।
मैं वहीं पे आपको काम करवाऊँगा जहाँ पे मैंने खुद उसको स्टडी किया होगा, खुद पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको हर चीज़ देखी होगी, तो मुझे समझ में होगा तो मैं आप लोगों को कहूँगा जी आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाइए जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम काम कर भी रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ईज़ी, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे मुझे उम्मीद है, यकीन है, लेकिन गारंटी नहीं है। मैं फिर वो वाज़ह लफ़्ज़ कर दूँ, गारंटी जो देते हैं वो झूठे मकार किस्म के लोग होते हैं। ठीक है? वो सिर्फ़ सबस बाग दिखाते हैं अपनी लालच के लिए। मैं भी अगर आपको गारंटी कहूँ तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के मुझे कहेंगे जी हमारे भी अकाउंट बना दें। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ किसी की भी। तो इसलिए मेरे साथ कोई अगर काम करना चाहता है, वेलकम। स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लगाए होते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल, मैंने व्हाट्सएप चैनल लगाया होता है ट्रेज़र एनएफटी का, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लगाया होता है ट्रेज़र एनएफटी का, और उसके नीचे जो सा वो ग्लोबल विज़न के नाम से जो कम्युनिटी ग्रुप है, जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, वो उस कम्युनिटी ग्रुप में आके तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वो अदर प्लेटफ़ॉर्म का वहाँ पे हम अपडेट करते शेयर करते रहते हैं। और आप मेरे इनबॉक्स पे राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ से मैं आप लोगों की रिकवरी करवाऊँ हर मामलात। आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से गाइड करता रहूँ, जो एक अपलाइनर का, एक लीडर का जो हक होता है वो मैं अदा कर सकूँ। कोशिश मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर लें, अभी किसी भी कर लें, किसी के साथ कर लें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैजिक एनएफटी पे कम से कम आप 50, 100, $200 तो दूर की बात है, वहाँ पे आपने पीकेआर करेंसी जो सी पाकिस्तानी करेंसी, उसका 5-10 रुपए भी नहीं लगाने हैं। ठीक है ना? हमें मैजिक एनएफटी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैजिक एनएफटी की वजह से हमारे ट्रेज़र जो एनएफटी है ना, उसके जो से मामलात ख़राब हो जाएँगे, वहाँ पे हमारे फंड जो से वो कभी भी अनलॉक नहीं होंगे। इसलिए मैं सिर्फ़ मैजिक एनएफटी के खिलाफ हूँ। बाकी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इन्वेस्ट कर लें, मैं नहीं कहूँगा कि आप ना करें, ठीक है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैजिक एनएफटी पे ना करें। पहले क्योंकि हमें ट्रेज़र एनएफटी वाले सारे मामलात हल हो जाएँ, उसके बाद आप मैजिक एनएफटी का देखेंगे। लेकिन जब ट्रेज़र एनएफटी के मामलात ही हल हो जाएँगे, तो मैजिक एनएफटी ने रहना ही नहीं है। तो ज़रूरत भी नहीं है किसी को, अगर यहीं से निज़ाम चलते रहे। हाँ, आप फिर भी इसके साथ और प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो दूसरे बहुत हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको लेके चलने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी कम्युनिटी है जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही है, और खाली पाकिस्तान में नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ में मेरी जो सी कम्युनिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उनके मामलात अच्छे हैं, वो विथड्रॉ भी ले रहे हैं, एक सिस्टम उनका निज़ाम चल भी रहा है। ज जब से ये ट्रेज़र एनएफटी तकरीबन 2 ढाई माह हो गए, ट्रेज़र एनएफटी से उनके सिलसिला रुका हुआ है, तब से ही वो मेरे साथ अटैच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश है, यहाँ से विथड्रॉ भी ले रहे हैं, उनके ज़िंदगी के मामलात सारे सिस्टम अच्छे चल रहे हैं। तो आप भी अगर जॉइन होना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिखा होता है, मेरे नंबर को आप इनबॉक्स में राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, सारे सिस्टम आप लोगों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करूँगा, और आप लोगों को खुद मैं पर्सनली जो है वो गाइड करूँगा और अपने साथ लेकर चलूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दिया करें, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचे जो नहीं, जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचती, लेकिन वो भी इससे ही रिलेटेड काम करते, इससे यही काम करते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। चलें हमारी कुछ बातें उनकी समझ में आ जाएँगी, तो वो किसी स्कैमर से या मज़ीद लॉस करवाने से बच जाएँगे वो। कोई ना कोई उनके मामला हल हो जाएँगे। तो इसलिए वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।